एक सड़क पे 4 टुक्की लगवाने से विकास नहीं हो जाता। विकास का मतलब है हर गांव तक विकास पहुंचे, हर घर तक रोजगार पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लोग डर दिखा के, लोगों को डर दिखा के और कुर्सी पे कब्जा करे बैठे हैं। कैसा डर? हिंदू मुसलमान को आपस में बांट देते हैं, उन्हें लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके, भाईचारा खत्म करके, भाई को भाई से लड़ा करके ये लोग सरकार चलाने का और सरकार बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा उत्साह में है। वो कह रहा है कि पीडी की सरकार बनेगी, भैया की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत मिलेगा इस बार भैया को। पूरी तैयारी है हमारी समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ने की, और आश्वस्त तो इतने हैं कि गठबंधन हो या ना हो 403 पे चुनाव लड़ लेंगे और हम खुद ही इतनी मजबूती से चुनाव लड़ लेंगे कि सरकार बन जाएगी, पीडी की भैया की सरकार बन जाएगी। और ये भी कहना है कुछ नेताओं का कि कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस का इतना वजूद नहीं है जितना वजूद कांग्रेस का चुनाव को लेकर होना चाहिए। तो इन मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, साथ साथ इस बात को जानने का पूरा प्रयास करेंगे भाजपा के राज में क्या वो सब चीज नहीं मिली आम जन को जो मिलनी चाहिए थी। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी अबू बकर जी है, आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुज भाई, आपके चैनल का। पूरे आश्वस्त हो जी भाई साहब, आप तो समाजवादी के आदमी, हर आदमी आश्वस्त है, बोल रहा गठबंधन हो ना हो बस सरकार तो इस बार बना लेंगे हम भैया की। देखिए, गठबंधन का फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। चर्चा आप करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के, चर्चा आप करेंगे इस बात की। अब गठबंधन होगा या नहीं होगा ये फैसला तो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नहीं, चर्चा तो आप लोग करते हैं ना, भाई गठबंधन हो ना हो हम तो इतने मजबूत हैं। भैया ने भी यह बात कही है कि जितना मजबूत कांग्रेस को होना चाहिए था इतना मजबूत नहीं है। नहीं, ये देखिए, मैं किसी पार्टी पे कमेंट तो नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी सहयोगी पार्टी है, लेकिन अगर आप 22 का चुनाव देखिए जी, सहारनपुर जिले में जी कांग्रेस अलग लड़ी थी जी, आपने देखा। सातों विधानसभा लगभग 12,000 वोट इनके आए थे। 12 तक नहीं पहुंच पाया आंकड़ा, उस 12 तक नहीं पहुंच पाया जी। समाजवादी पार्टी को कितना वोट मिला था? 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। 2 विधानसभा हमारी गिनती पे बेईमानी करके हरा दी गई, नहीं तो समाजवादी पार्टी 4 सीटें जीत रही थी। कौन कौन सी थी भाई साहब? नकुड़ थी और शहर थी। शहर में बेईमानी हुई है? बिल्कुल बेईमानी। और नकुड़ में भी? बिल्कुल। आपको पता नहीं है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बता तो आप रहे हैं ना। हाँ, नहीं बिल्कुल। देखिए, लोग शहर में भी बेईमानी किया गया था चुनाव में और नकुड़ में बेईमानी। ये लोग क्या करते हैं, 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन इन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट 1 सीट इस तरीके से इन लोगों ने गिनती में धांधली करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया और बेईमानी से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में बेईमानी हुआ था 2022 के चुनाव में? बिल्कुल। अखिलेश जी आ रहे थे? अखिलेश जी आ रहे थे, सरकार और बाबा की अलविदा हो रही थी। हाँ, नहीं, जब अखिलेश जी सरकार बना लेंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो दूसरे के तो कैसी बातें कर रहे हो अब्बू बकर भाई, बाबा बहुत मजबूत है, भाजपा बहुत मजबूत है। देखिए, उसके बाद फिर चुनाव हुआ 24 में लोकसभा का, समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पर लड़ी, इंडिया गठबंधन हुआ और चुनाव हुआ। और चुनाव में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर। संविधान का डर किसने दिखाया था? संविधान का डर किसने दिखाया? संविधान बदल जाएगा, संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा, बाबा साहब की जो उसमें वो सब चीजें दी है, दिखा दी है, वो सब बदल जाएंगे, पूरा डर दिखाएगा, उसकी वजह से सारा एकजुट हो गया। देखिए, इंडिया गठबंधन कभी कोई डर नहीं दिखाता, डर दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। विरोधी हो आप, विपक्षी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग डर दिखा के, लोगों को डर दिखा के और कुर्सी पे कब्जा करे बैठे हैं। कैसा डर? हिंदू मुसलमान को आपस में बांट देते हैं, उन्हें लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ा करके, भाईचारा खत्म करके, भाई को भाई से लड़ा करके
ये लोग सरकार चलाने का और सरकार बनाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पे जी। जो पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति बिरादरी का आदमी है, सबको साथ लेकर के चलती है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि जो डर में सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है? जितना डराओगे, वो अभी बाबा जी का एक बयान भी आया था, जितने बटोगे उतने, सुना होगा शायद आपने बयान को। तो लगता है कि डर में सरकार चलाई जा रही है भाजपा की? अच्छा एक बात बताइए, इनका कौन सा ऐसा काम है जनता के हक में? ये कौन सा इन्होंने ऐसा काम किया? इन्होंने वादा किया था कि सरकार आने पर हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। दिया इन्होंने वादा किया था हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, कर दी। इन्होंने वादा किया था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए तो ऐसे ही डाल देंगे, ऐसे ही आ जाएगा। तो इनके सारे वादे खोखले हैं। नहीं, वादा पूरा न करना अलग विषय है, हो सकता है वादे पूरे न हुए, लेकिन जो डर दिखा के सरकार चलाने वाली बात आप कह रहे हैं, कौन सा डर दिखाया? बदमाशों का खात्मा हो गया। बदमाशों उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, इतनी जबरदस्त कानून व्यवस्था मानी जाती है, लोगों को जो है मॉडल के रूप में ले रहे हैं बाहरी विदेशों में। उत्तर प्रदेश जितने लूट हत्याएं बलात्कार उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, आपको नहीं पता? आप आंकड़ा निकाल लीजिए अभी। और बदमाश छोड़ दो, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 100 नंबर लाए थे, 100 नंबर याद है? 100 नंबर जब आई और हर चौराहे पे, हर मोड़ पे, हर जगह 100 नंबर गाड़ी खड़ी थी, और जितना समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किसान, व्यापारी, मजदूर जितना खुश था, आज कहीं भी नहीं। मतलब डर में सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। ये बाबा योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा सहारनपुर में आए हैं, दूर का जिला होने के बावजूद, सबसे दूर का जिला होने के बावजूद, पहला जिला होने के बावजूद सबसे यहाँ पे आए हैं। और चाहे मां शाकुंभरी का मामला रहा हो, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी देने का मामला रहा हो, या और भी तमाम विकास कार्य, समीक्षा जैसी चीजें उनसे ज्यादा किसने की नहीं है। और आम जन के कितने नजदीक मुख्यमंत्री है। देखिए, सरकार जो चल रही है और विकास जो हो रहा है, आप देख लीजिए नकुड़ विधानसभा में इन्होंने एयरपोर्ट बनाया था, कोई फ्लाइट उड़ी, कोई बैठ के गया वहां से आज तक? एयरपोर्ट तो बना है ना, इस बात को मान गए ना? नहीं, आप एक बात बताइए, जब बना है तो उम्मीदें भी जगी है। आप ये बताइए, सरकार का लास्ट चल रहा है, 6 महीने हैं चुनाव में, आज तक कोई आदमी उड्डयन मंत्रालय जाए, उसमें सुन लीजिए, केंद्र में आता है, उड्डयन मंत्रालय केंद्र में आता है, उसमें समय सुन लीजिए, मेडिकल कॉलेज कहाँ में आता है? मेडिकल कॉलेज में क्या दिया इन्होंने? मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी बढ़ी नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, कहाँ की फैसिलिटी बढ़ी है? आप जाकर के देख लीजिए, वो तो चंडीगढ़ भेज रहे हैं लोगों को, वो तो सीधा चंडीगढ़ रेफर कर देते हैं, यहाँ से, यहाँ कोई इलाज है ही नहीं। सबसे ज्यादा पेशेंट देख रहे हैं। जितनी बुरी स्थिति मेडिकल कॉलेज की है, आप एक बार उसका सर्वे कर लीजिए, आप देख लीजिए जाके, तो दूर नहीं है ना। तो आप जितने पार्टी की नीतियों की आप नकुड़ पाए जाते हो। नकुड़ के विधायक जी का तो कहना ही है, मुकेश चौधरी का पेरिस बना दूंगा, पेरिस बन गया है। बन गया पेरिस, देख लो आप, शहर से जोड़ने वाली 3 सड़कें आती हैं नकुड़ विधानसभा से, चाहे वो चिलकाना होके सहारनपुर, चाहे सरसावा होके सहारनपुर, या वाया आपका मानकमो होकर के फंदपुरी होकर के नकुड़। जब आदमी घर से निकलता है तो उम्मीद नहीं है कि वो अपने घर सही सलामत पहुंचेगा। चिलकाना का चौड़ीकरण हुआ, अभी चिलकाना रोड का तो पूरी चौड़ीकरण हुआ है। मैं कह रहा हूँ रात में आप चल के देख लीजिए एक बार, वहां पर कितने रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने लोगों के चोटें लग रही हैं, कितने लोग मर रहे हैं, आप देख लीजिए जाके। कौन सा विकास? कहीं वो वाली बात तो नहीं हो रही कि अंगूर कट्टे हैं, कहाँ? आपको कहीं ये वाली बात तो नहीं है यार, हमें तो विरोध ही करना है, नहीं ऐसा अंगूर खट्टे हैं इसलिए भाजपा की सरकार है, आप अच्छे को अच्छा बोलेंगे नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। देखो, भले सावन चल रहा, आप तो कहेंगे बोले आज तो वो चल रही है, सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, बारिश नहीं हो रही है। ये नहीं है, हम लोग विपक्ष हैबिट में आ गया आपका, हम लोग विपक्ष में हैं, विरोध ही करेंगे। विरोध नहीं करेंगे, जो काम गलत है, जो काम नहीं हो रहा है और झूठ बोल रहे हैं, तो उससे झूठ को हम लोग उजागर करेंगे। स्टेडियम नकुड़ को मिला है,
अब नकुल पे बात कर लीजिए, डिग्री कॉलेज वहाँ पे मिला है, एयरपोर्ट वहाँ पे मिला है, वो तमाम फैसिलिटी और तमाम सुविधा वहाँ पे मिली है जो सुविधा जाए नकुल वालों ने सोची भी नहीं थी कभी। और 5 साल तो अब, उससे पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने बड़ा विकास किया है वहाँ पे, और 5 साल भाजपा के मंत्री भी रहे हो तो 17 से 22 तक। जब वहाँ पहले विकास हो चुका था तो फिर इसका मतलब तो इन्होंने विकास किया ही नहीं है। आप ही के कहने पे है कि उन्होंने विकास इतना किया है। आप ये कहना चाह डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने विकास नहीं किया, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पहले इतना विकास हो गया, मैं फिर इन्होंने क्या विकास किया जब पहले ही हो गया था? यमुना के पुल, देखिए यमुना के पुल गिन नहीं सकते भाई साहब, आप इतने पुल बन गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है, आप अभी भी यमुना के आसपास के जितने गांव हैं, आप अगर एक बार गाड़ी में बैठ करके जितनी सड़कें पठेड़ से नीचे नीचे जो क्षेत्र है, आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा 2-3 दिन। ये जो कमर है आपकी, ये सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, आप जाकर के देख लीजिए। कारण क्या है? अब कारण तो यह ध्यान नहीं है भाई। सत्ता एक सड़क पे 4 टुक्की लगवाने से विकास नहीं हो जाता। विकास का मतलब है हर गांव तक विकास पहुंचे, हर घर तक रोजगार पहुंचे। अभी सड़क यहाँ पे सेफन से लेके वहां तक जिस पे लंबे समय से कोई काम ही नहीं हुआ, वो सड़क बनवाई है, आप कह रहे कोई सड़क नहीं बनी है, और वो इंटीरियर की सड़क है, इस पे कई गांव जुड़ते हैं, अभी बनी है विधायक। वो देखो वो सड़क बनी है, उसके बारे में हम ये नहीं कहते। चलिए आपको धन्यवाद, आपने कुछ तो बात पॉजिटिव की है। जो सड़क बनी है अभी वो बनी नहीं है, अभी शुरू हुई है। अब तो यार लिस्ट बढ़ती जा रही है, साहिल खान भी आ गए और पक्की दावेदारी। और रात हम लोग उनके पास बैठे थे, एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि देखो भैया ने, और जो भावनात्मक रूप से उन्होंने बात रखी कि मेरी मरहूम वालिदा बोलते हैं ना, उनका जो भावनाओं से जुड़ी हुई थी समाजवादी पार्टी से, उन्होंने हाथ पकड़ाया, और वो पूरा आश्वस्त है कि टिकट तो होगा। और जबकि अगर देखी जाए फहरिस्त बहुत लंबी है, चाहे वो इकरा के मामा जी रहे हो, फरहाद भाई रहे हो, संदीप सैनी रहे हो, उधर तीतरो वालों को भी इस तरह की जिक्र है कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं वहां पे। चाहे बात करें धर्मवीर खटाना, और भी तमाम वो नाम है जो बड़ी लिस्ट नकुल की। देखा जाए तो सबसे ज्यादा टिकट मांगने वाले वहां पे आप भी हैं। तो क्या लगता है कि लॉटरी लग जाएगी आपकी भी? क्योंकि साहिल का तो दावेदारी बहुत अच्छी रात से निकल कर आ रही है उनकी। हाँ नहीं, दावेदारी तो सबकी अच्छी होती है, हमारी पार्टी में दावेदारी किसी की कमी नहीं। और मैं सबको यही सुझाव दूंगा कि जिस तरीके से आप दावेदारी पेश कर रहे हो, पार्टी के लिए काम भी करो। पार्टी जिसे सिंबल दे, जिसे पार्टी चुनाव लड़ाए, उसके चुनाव में सहयोग करो। मतलब आपको लग रहा है कि टांग खिंचाव वाला चुनाव होगा, आपस में एक दूसरे की टांग खींच लेंगे? वही वाली बात है, वही वाली बात है, वो मेंढक जब दूसरा कूदने लगे उन्होंने टांग खींच ली। ऐसा नहीं है, देखो आपको लग रहा है कि वहां पे ऐसा होगा जो दावेदार? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मैं तो खुद अपने बारे में बताऊंगा पहले कि मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, लोगों में आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और भी लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको भी वहां चुनाव लड़ाएंगे तो मैं उसे चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। अपनी दावेदारी कहां तक मानते हैं कि मेरी दावेदारी फाइनल है, सक्सेस होगी, या मेरी दावेदारी सबसे मजबूत है, और क्यों है? दावेदारी मेरी ये है कि जिस तरीके से यहां पर नकुड़ विधानसभा के अंदर लगभग 1,40,000 के करीब मुस्लिम वोट है, और 40,000 के करीब ही वहां पर गुज्जर वोट। मैं मुसलमान भी हूं और गुज्जर भी हूं। मुझे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी वहां मौका देती है, 1,40,000 और 40 यही हो ना? हाँ, तो 1,80 तो आपके लिए बैठी है, ये तो आपके हाथ में है। ये मेरा, आपने जो मुझे पूछा है कि आपकी दावेदारी क्यों है, नहीं जितने वो लोग आ रहे हो, ये मेरी वो फराज भाई आ रहे हो, ये मेरी दावेदारी मैं अपनी बता रहा हूँ, उनकी उनसे पूछियो। लगभग 2 लाख वोट पे हम लोग खड़े हैं वहां, समाजवादी पार्टी खड़ी है। मुझे अगर चुनाव लड़ाया जाता है, अगर वहां पे बात की जाए वो लोगों की, आपकी बिरादरी, चलो आप गुज्जर तो आपके साथ ही जुड़ सकता है, वो लोगों के साथ थोड़े नहीं जुड़ेगा, तो 2 लाख कैसे हुए? वो तो अपने मुस्लिम भाइयों को तो बता सके। मैं जो बता रहा हूँ आपको,
आपने मुझे मेरा पूछा है, और नहीं, जिसका आप अगर कोई आप उनसे पूछोगे तो नहीं, वो मैं आपकी उनका बात- जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं आपकी बात पे ही चर्चा कर मैं रहा हूँ। आपसे मान लो नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। आप 2 लाख पकड़े हैं, मेरा ये है मानना कि भाई 1,40,000 और 40,000, तो 2 लाख के करीब से स्टार्टिंग हमारी आप दावेदारी है, और हम यहाँ पर मजबूत चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष की झोली में ये सीट जीत करके देने का काम। नकुल का विधायक तो गुज्जर ही है ना, बिरादरी गुज्जर है उनकी, तो गुज्जर जो लोग हैं, हिंदू गुज्जर, वो आपको पसंद करेंगे, उनको पसंद करेंगे। गुजर तो गुजर ही हो गए, माँ उसमें हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं माँ होता। की हो गए। नहीं तो माँ तो सबकी एक हो गए। हाँ, माँ तो सबकी माँ ही है, उसमें ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। माँ तो माँ तो सबकी माँ सबकी ही एक है। ही होती है, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। नकुड़ में 5 साल से भाजपा का विधायक है, बहुत सक्रिय विधायक है, बहुत लोकप्रिय भी है, बहुत मेहनत भी करते हैं, वो लोगों के बीच में भी ऐसा माना जाता है, जाते हैं लोगों के बीच में, जाते हैं बने हुए। तो क्या लगता है कि उनसे कोई चूक रह गई जो अब्बू बकर पूरी करेंगे? नहीं, मैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, मैं भाई वो विकास कार्य उनका को उनसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, लड़ना और अलग वो विषय है। कितना उन्होंने काम किया है ये जनता तय करेगी चुनाव में। जब फैसला आएगा तो जनता बताएगी किसने क्या किया है। भैया ने ये तो मौका नहीं जनता दिया, तय करेगी। भैया ने मौका नहीं दिया, फिर क्या करेंगे? मैं तो पार्टी के साथ रहूंगा, पार्टी में काम करूंगा, भैया पे डिपेंड, समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाने का काम करूंगा। भैया पे डिपेंड करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जो फैसला कर देंगे, जिसे चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग तो सहारनपुर जिले में 7 सीटों पे मेहनत करेंगे। फ्लाइट उड़वा दोगे? हम तो पता नहीं कितने काम करेंगे, तो हमारी जब सरकार आ जाएगी तो हम लोग किसके लिए क्या करेंगे। तो आप देख लीजिए, पिछली बार भी चाहे वो कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे हॉस्पिटल की पर्ची 10 रुपए से 1 रुपए की करने का काम करा हो, कितने काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं उत्तर प्रदेश में। भैया से ज्यादा किसी ने विकास किया है? कारण क्या है कि जब समाजवादी सरकार आती है तो विशेषकर हिंदू लोग भयभीत से समझते हैं कि अपना आप हो जाए यार, इन सरकार आ गई। गलत बात है, ऐसा कुछ मेरी तरफ से गलत बात है, ऐसा माहौल नहीं है, अखिलेश यादव ऐसा माहौल नहीं बनता। अखिलेश यादव जी हिंदू है मुसलमान है? वो तो इंसान है, अच्छे नेता है। नहीं, नेता अच्छे हैं, पढ़े लिखे नेता है, तो सबके हैं, ये तो आप मान गए। मैं समझ रहा हूँ, ब्लेम भी नहीं है कोई इस तरह। जब वो सबके हैं तो सब खुश हैं, ना कोई हिंदू नाराज है, ना कोई मुसलमान नाराज है, ना कोई सिख। बात नाराजगी नहीं हो रही, मैं भयभीत, ना भयभीत है कोई। हमारी सरकार में, हमारी पार्टी की सरकार में सबका प्रतिनिधि बोल दो, सबका साथ सबका विकास, भाजपा का नारा बोल दो, क्या हुआ? चाहे वो हर समाज से वहां पर हमारी पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं, और उनका प्रतिनिधि वो करते हैं। अब बकर भैया, आप कितना आश्वस्त है कि इस बार पीडीए की सरकार बनेगी, और क्यों बनेगी? 100% क्यों बनेगी? 100%। कारण क्या बनेगा? समीकरण क्या है? तरस है इस सरकार से लोग। आप देख लीजिए हरियाणा, लोग बात कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप देख लीजिए बिहार, लोग बात कह रहे थे कि लालू यादव या तेजस्वी यादव की बड़ी मजबूती की पोजीशन वहां पे है। आप देख लीजिए दिल्ली, आप देख लीजिए हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल, वो तमाम ऐसे राज्य है जहां पे लग रहा था कि सरकार इस बार बदलेगी। हालांकि बंगाल की तो बदल गई, ममता जी चली गई, यहाँ आ गए वहां पे भाजपा वाले। लेकिन जो समीकरण थे सामने, जो समीकरण, जो लोगों की आवाज थी, वो आवाज तो बाहर, वो सीधी नहीं हो पाई ना। भाजपा की सरकारें बनी हर जगह। देखिए, लोकसभा के चुनाव में, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है पीडीए के आधार पे। तो मुझे उम्मीद है 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप उन राज्यों को नहीं देख रहे जिनकी मैंने जिक्र किया? आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश ने पहले भी भाजपा को हराया, अभी 24 में, 27 में यहीं से हारेगी भाजपा। संविधान लेके आएंगे कहीं से दोबारा, क्या कोई ऐसी चीज लेके आएंगे जिसका? भाई पीडीए का फार्मूला है हमारे पास, पीडीए का आधार है, पीडीए का आधार पर चुनाव हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अगर भैया ने मौका दिया तो क्या लगता है मोहर लगा देंगे आप नकुड़ की जनता आपके नाम पे? आप तो 2 लाख पे वैसे बताने में खड़ा हूँ। पूरी मुझे उम्मीद है, अगर मुझे मौका दिया तो मैं साहिल खान ये कह रहे थे कि सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा बलशाली तो मैं हूँ। अगर दावेदारी की बात करें, मेरे से मजबूत कोई है ही नहीं। और आप, मैंने सुना नहीं, उन्हें कब कहा? नहीं, हम बता तो रहे ना, हमारी बात पर तो विश्वास करो ना।
नहीं तो आप उनसे आप सवाल हमारे- करते कि किस तरीके नहीं, से आप कितने मजबूत करना है। आप कितने मजबूत हैं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। देखो, आप उनसे पूछते कि मजबूत किस तरीके से वो। कह रहे कि मेरे पास जनमत बहुत बड़ा है, जनता बहुत बड़ी, आपने देखा भी होगा यहाँ बैठे हुए थे लोग बाग तमाम। देखो ऐसा है, अभी वो बीएसपी से चुनाव लड़े थे 22 में, 55 ले गए थे। वो तो बीएसपी का वोट था, कितना वोट उन्हें मिला था अपना। और उन्हें भी दिखाई यही दे रहा है कि समाजवादी पार्टी ही सरकार बना रही है, तो इस वजह से। तो साहिल खान का कोई वोट नहीं था उसमें 55 में। नहीं, आप 30,000 जोड़ दो कितना होगा। 30। कहाँ। और साहिल खान का कहना है कि मेरे लगभग 30,000 वोट था। देखो ऐसा है, 25 से 30,000। आपको खुद पता है कि और समाजवादी बहुत पार्टी कम नोटिस पे चुनाव लड़ा रहा था वो, कम समय में। तो बीएसपी का कैडर का वोट था वो तो भाई। समाजवादी पार्टी के पास कहां से 1 लाख वोट आया फिर। सैनी समाज ने तो सारा वोट भाजपा को दे दिया था। अगर सैनी समाज थोड़ा वोट भी इधर दे देते तो समाजवादी पार्टी जीत जाती। तो लगता है कि समीकरण बनेंगे आपके पक्ष में। साहिल भाई आए हैं पार्टी में, उनका स्वागत है, खैर मकदम है। वो पार्टी के लिए काम करें, हम सब मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, और जिसे पार्टी टिकट देगी उसको चुनाव लड़ाने का काम करें। तो अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और नकुट से दावेदारी कर रहे अब्दुल बकर चौधरी को सुना, और साफ स्पष्ट कह रहे कि भाजपा की नीति पे भी उन्होंने उंगली उठाई है। साथ साथ कह रहे कि भैया की सरकार बनेगी तो सब समाज की सरकार बनेगी, सबको बराबर की दावेदारी दी जाएगी, और अपने चुनाव को लेकर बड़े आश्वस्त है, कह रहे हैं कि सबसे मजबूत हूं क्योंकि 2 लाख पकड़ा हूं, किसी के पास इतना बड़ा समीकरण नहीं है। आपने बात की, चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।